पीएससी अर्थात फोटो सिमिलर एंट्रीज, यानी ऐसे मतदाता जिनके फ़ोटो एक समान हैं या एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं, उनके संबंध में बीएलओ को अपनी रिपोर्ट लगानी है। इस वीडियो में हम विस्तृत जानकारी के साथ डिस्कशन करेंगे। आप सभी बीएलओ साथियों का इस वीडियो में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियो मिलती रही। पीएससी मतदाताओं के संबंध में बीएलओ से अपेक्षा की गई है कि वैसे मतदाताओं का सत्यापन करें कि कहीं उन्होंने एक से ज़्यादा स्थान पर तो वोट नहीं बनवाई हुई है, या एक से ज़्यादा वोट एक ही मतदाता सूची में तो नहीं बनवाई हुई है, या फिर उनका फ़ोटो किसी अन्य मतदाता के विवरण पर किसी भूलवश या त्रुटिवश चस्पा तो नहीं हो गया है। जो भी वास्तविक स्थिति है भौतिक सत्यापन करके यहाँ पर बीएलओ को अपनी रिपोर्ट लगानी है, और अगर सुधार की कोई गुंजाइश है तो फॉर्म 8 भर के यहाँ पर जो चेकलिस्ट दी गई है उसका निस्तारण करना है। यहाँ पर जब हम पीएससी आइडेंटिफाइड पर क्लिक करते हैं तो ये इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें पीएससी विद इन पार्ट यानी आपकी भाग संख्या के अंतर्गत नामांकित मतदाताओं का विवरण होगा, जो कि फ़ोटो सिमिलर कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं। और पीएससी अक्रॉस पार्ट यानी आपकी भाग संख्या से कोई मतदाता एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, वो किसी अन्य मतदाता सूची के मतदाताओं के साथ में फ़ोटो सिमिलर एंट्रीज के आधार पर समानता रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसे सभी मतदाताओं के संबंध में एक क्लस्टर आईडी दी गई है, जिस पर हमको अपनी रिपोर्ट लगानी है। उसके लिए हमको चेकलिस्ट सबमिशन का 2 सेकंड बटन दिया गया है, इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पर सभी जो मतदाता है विद इन पार्ट या अक्रॉस द पार्ट, वे सभी पेंडिंग सूची में आ जाएंगे। यहाँ पर हमको कार्य करना है, और कार्य करने के उपरांत ये क्लस्टर आईडी कंप्लीटेड की कैटेगरी में चली जाएगी, जो कि बराबर में ही दी गई है और सिस्टम पर अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम एक जो क्लस्टर आईडी है उसको हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के उपरांत हमको ये मालूम हो जाएगा कि किस भाग संख्या का या किस आईडी का मतदाता कैसे प्रतीत होता है। यहाँ पर जब हम विद इन पार्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर 2 मतदाता दिए गए हैं, दोनों हल्के आसमानी रंग में इनका विवरण दिया गया है, जिसका अभिप्राय है कि एक ही मतदाता सूची के मतदाता है। अब हम क्लिक करते हैं पीएससी अक्रॉस पार्ट के किसी क्लस्टर आईडी को, तो जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आएगा। पहला जो मतदाता है उसका जो विवरण दिया गया है वो हल्के आसमानी रंग में दिया गया है, और सेकंड नंबर के मतदाता का विवरण यहाँ पर सफ़ेद रंग में दिया गया है। और इस आधार पर हम देख सकते हैं कि जो हल्का आसमानी रंग का मतदाता है ये हमारे भाग संख्या से संबंधित है, और सफ़ेद रंग का मतदाता किसी अन्य भाग संख्या से संबंधित है। हमको जो रिपोर्ट लगानी है उसके ऑप्शन भी यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग आए हुए हैं। तो हमको सबसे पहले अपने जो मतदाता है उससे संपर्क करना है, आवश्यक जानकारी उससे प्राप्त करनी है। तो उसी आधार पर हम इसमें रिपोर्ट लगाएंगे। हो सकता है वह एक ही मतदाता 2 स्थानों पर नामांकित हो, और ये भी हो सकता है कि वो फ़ोटो वास्तव में एक समान प्रतीत हो रहा हो, लेकिन मतदाता अलग अलग हो। जो भी स्थिति है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम एक क्लस्टर आईडी क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के उपरांत यहाँ पर कुलदीप और जितेंद्र के नाम से यहाँ पर जैसे कि आईडी आई हुई है। यहाँ पर हम सबसे पहले जो अपनी भाग संख्या की आईडी है उसको क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के उपरांत उसके संबंध में आवश्यक जानकारी हम पहले ही जुटा लेंगे, और उसके उपरांत ही यहाँ पर हम अपनी रिपोर्ट हम लगाएंगे। मतदाता के विवरण के नीचे रेस्पॉन्स ऑफ फॉर्मेट ए दिया गया है। ये फॉर्मेट मतदाता को भेजा गया है ताकि वह अपनी विभिन्न प्रविष्टियों के संबंध में अपना पक्ष रख सके कि कौन सी प्रविष्टि उनको डिलीट करानी है और कौन सी उनको शेष रखनी है। ऊपर प्रविष्टि के ऊपर उनको मार्क करना है और नीचे अपने हस्ताक्षर करने हैं। यह फॉर्मेट अगर प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर हम इसको रिमार्क सहित सबमिट कर देंगे। नहीं प्राप्त हुआ है तो ये ऑप्शनल है और उसको नोट रिसीव्ड आप कर सकते हैं, और इसको छोड़ते हुए भी आप अपना बाकी का जो चेकलिस्ट कार्य है उसको पूर्ण कर सकते हैं। एक्शन में नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ओरिजिनल, अगर आपका कैंडिडेट ओरिजिनल है तो आप ओरिजिनल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। एएसडी है अर्थात एब्सेंट, शिफ्टेड या डेड है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो फॉर्म 7 ओपन हो जाएगा, जिसको कि हमें बाद में भरना है। पीएन 3rd नंबर पर दिया गया है फोटोग्राफ नोट मैचिंग, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो फॉर्म 8 यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ऐसे मतदाता से आप उनका फ़ोटोग्राफ प्राप्त करते हुए फॉर्म 8 भरेंगे। अर्थात पीएन से अभिप्राय है कि डाटा सही है लेकिन फ़ोटोग्राफ मैच नहीं कर रहा है, और रिमार्क डालने के उपरांत आप इसको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर जो प्रथम मतदाता था आपका क्लस्टर आईडी का,
उसका चेक लिस्ट का कार्य पूर्ण हो गया। अब यहाँ पर हम सीरियल नंबर 2 पर जो मतदाता है उसका विवरण ओपन करते हैं। चूँकि यह मतदाता आपकी भाग संख्या का नहीं है, यह किसी अन्य भाग संख्या से संबंधित मतदाता है, तो यहाँ पर हमारे सामने सिर्फ 2 ऑप्शन आएंगे एक्शन में। यहाँ पर फॉर्मेट ए भी नहीं आएगा और साथ ही ASDPN या ओरिजिनल का भी ऑप्शन यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ नो इन्फॉर्मेशन और डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा। अगर आप इस मतदाता को या आपका मतदाता इस मतदाता को नहीं जानता है तो नो इन्फॉर्मेशन का जो बटन दिया गया है इसको हमें सेलेक्ट करना है और रिमार्क में डाल करके उसको सबमिट कर देना है। अगर आपकी भाग संख्या का मतदाता कहता है कि यह वोट भी मेरी ही है या मैं अपनी पहली वोट डिलीट नहीं करा पाया और या ऐसा कुछ सामने आता है कि दोनों वोट एक ही कैंडिडेट की है, तो यहाँ पर आप डुप्लीकेट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और रिमार्क के उपरांत उसको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्लस्टर आईडी का कार्य पूर्ण हो गया है। अब हम देखते हैं कि पेंडिंग सूची से क्लस्टर आईडी हट गई है और वो कंप्लीटेड आईडी में आ गई है। तो इस प्रकार आपको प्रत्येक क्लस्टर आईडी पर कार्य करना है। वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।